बिहारी लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपेक, इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भक्तमाल में प्रवेश करते हैं। परम भागवत श्री खोजी जी महाराज का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। किस प्रकार से उन्होंने अपने मन के गुरुदेव के मन की बात को खोज करी कि हमारे गुरुदेव के मन में इस समय क्या चल रहा है, ऐसे श्री खोजी जी महाराज ने खोज करी है। प्रियादास जी कहते हैं कि खोजी जू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांध घंटा सो प्रमाणिए। पावे प्रभु जब तब बाजी उठे, जानो यही पाए बे न बाजी बड़ी चिंता मन आनिए। तन त्याग बेर नहीं होते, फिर पाछे आयो बाही ठोर, पौड़ देखो आम पको मानिए। तोर ताके टूक किए छोटो एक जंतु मध्य गयो, सो बिलाए जाए उठो जग जानिए। खोजी जी महाराज के गुरुदेव भगवत चिंतन करने में परम प्रवीण थे। उन्होंने अपना अंतिम समय जानकर अपने एक शिष्यों से कहा कि जब मैं भगवान के धाम को पहुंच जाऊंगा, मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो इसका प्रमाण क्या है कि मैं जीवन मुक्त हो गया हूं। मैं आश्रम में 1 घंटा को बांध देता हूं। तो उन्होंने अपने आश्रम में 1 घंटा को लटका दिया। लो जब हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे तो आप ये घंटा अपने आप ही बजना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप समझ लेना ये हमारी मुक्ति का प्रमाण पत्र है। तो खोजी तो उस समय उन्होंने वो घंटा बांध दिया, लेकिन गुरुदेव ने शरीर त्याग दिया, घंटा नहीं बजा। घंटा नहीं बजा तो शिष्य के मन में चिंता व्याप गई कि क्या हुआ, गुरुदेव ने शरीर भी त्याग दिया और घंटा नहीं बजा। विशेष चिंता हो गई। जब गुरुदेव ने शरीर त्यागा उस समय खोजी जी स्थान पर नहीं थे। खोजी जी कहीं बाहर गए हुए थे। जब खोजी जी आए उस समय शिष्यों ने समझाया कि गुरुदेव का शरीर पूरा हो गया, लेकिन घंटा नहीं बजा। ये खोजी जी का जो नाम है, खोजी जो गुरुदेव ने दिया था, खोजी जी का गुरुदेव के दिया हुआ नाम ये नाम है, लेकिन प्रथम नाम इनका नाम था चतुरदास जी नाम था। चतुरदास था। खोजी नाम किस प्रकार से पड़ा, इस प्रकार से पड़ा, यह प्रसंग इस प्रकार से है कि आपके गुरुदेव के आश्रम में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। पीपल का वृक्ष बड़ा विशाल होता है, बट का वृक्ष भी बड़ा विशाल होता है। तो पीपल के पत्ते हवा से नीचे गिरे और वो सेवकों ने झाड़ के एक जगह एकत्रित कर दिए। झाड़ू लगाकर सेवकों ने फल फूल पत्ते सब इकट्ठे कर दिए पेड़ के नीचे। तो एकत्रित कर दिए और गुरुदेव वहीं लघु संख्या करने बैठ गए। जब लघु संख्या करने गुरुदेव बैठे उस समय खोजी जी महाराज हाथ में जल लेकर खड़े थे कि गुरुदेव लघु संख्या करके आएंगे तो उनके हाथों को धुलवाएंगे। लेकिन गुरुदेव जब आए वहाँ से तो हंसते हुए आए। जैसे ही गुरुदेव हंसते हुए आए तो खोजी जी के भाव से भी देखा। गुरुदेव कहा जय जय प्रभु, आप हंस रहे। तो खोजी जी भी हंसने लग गए। पूछा क्यों हंस रहे हो? तो गुरु ने कहा कि तुम को यही मालूम नहीं मैं क्यों हंस रहा हूँ, तुम्हारा सेवा करने का कोई अधिकार नहीं है। शिष्य तो वो है जो गुरु के भाव को पहचान ले कि अब हमारे गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है। सेवा करते करते
शिष्य गुरु के मन के भाव को समझ लेता। नाभा गोस्वामी जी ने अपने गुरुदेव की मानसी सेवा में भी प्रवेश कर लिया था। एक बार नाभा गोस्वामी के गुरुदेव भगवान को मानसी सेवा में फूल माला पहना रहे थे। उस समय उनका एक शिष्य बाहर से समुद्र के मार्ग से आ रहा था, तो जहाज उसका लहरों में फंस गया और उसने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि हे गुरुदेव, माल भी गया लेकिन हमारी जान भी जा रही है। अब गुरुदेव उस समय मानसी सेवा में थे और नाभा जी बाहर बैठे बैठे पंखा झेल रहे थे। अब गुरुदेव इस दुविधा में थे कि पहले शिष्य को बचाया जाए कि पहले ठाकुर जी को माला पहनाई जाए। तो उस समय नाभा गोस्वामी जी के सब समझ गए कि हमारे गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है। तो उन्होंने संकल्प कर दिया, भगवान से प्रार्थना करी, अगर हमने सच्चे हृदय से गुरु की सेवा करी हो तो हमारे गुरु भाई का जहाज एकदम सुरक्षित हो जाए। तो जहाज एकदम सुरक्षित हो गया, बादल टल गए, हवा रुक गई भगवान की कृपा से। तो नाभा गोस्वामी जी ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव आप आराम से माला पहनाओ, जहाज एकदम सुरक्षित है। तो गुरुदेव ने कहा, कौन बोल रहा है? बोला, आपका शिष्य। बोला, आपको इतना ही पता कि हमारे मन में क्या चल रहा है? ये सब आपकी सेवा करते करते सब भाव में समझ गया। इसी प्रकार से खोजी जी के गुरु जी ने कहा, तुम किस प्रकार से हमारी सेवा करते हो, हमारे मन के भाव को नहीं पहचानते। जब तक हमारे मन को नहीं भाव समझ लो मैं क्यों हंस रहा था, तब तक आप हमारी सेवा में रहने के लायक नहीं है। खोजी जी अपने गुरुदेव को प्रणाम करके वहाँ से चल दिए। जो कोई भी मिलता है मार्ग में उससे पूछते हैं कि हमारे गुरुदेव लघु संख्या करते हुए क्यों हंसे। अब लोग कह रहे हैं कि चलो गीता का प्रश्न हो तो उत्तर दे दें, रामायण का हो तो दे दें। अब गुरुजी क्यों हंस रहा है पेशाब करके, अब क्या बताऊँ। तब सबके पास गए, ये कोई उत्तर नहीं दिया। प्रश्नता का उत्तर तो हमारे पास नहीं है। इस प्रकार से वो घूमते रहे। तो उनके घूमते घूमते उन्होंने कहा, ऐसे जीवन धारण करना बेकार है कि गुरु की सेवा से वंचित हो गए, अब मैं शरीर का परित्याग कर दूंगी। इसलिए उन्होंने संकल्प कर लिया, अन्न जल का परित्याग कर दिया और एकमात्र भगवान नाम जाप करते हुए घोर जंगल में चले गए और जाप करने लगे। जब घोर जंगल में गए तो वहाँ उस समय उनको वहाँ कबीरदास जी के दर्शन हुए। कबीरदास जी के दर्शन हुए तो कबीरदास जी ने सारा घटना बताई। कबीरदास जी ने कहा, कृपा करके दर्शन दिए और पूछने पर बताया कि जब आपके गुरु जी लघु संख्या कर रहे थे तो उन्होंने लघु संख्या की धार में पीपल के बीज फल बहते हुए देखे हैं बहुत सारे। तो उनके मन में ये विचार आया, कहा देखो तो पीपल का वृक्ष स्थिर खड़ा हुआ है और उसके जो बीजवाद हैं वो सब बहते हुए जा रहे हैं। इसी तरह से परमात्मा स्थिर है, वही जीव माया के बस में बहता हुआ चला जा रहा है। पृथक हो जाने पर ये परमात्मा से पृथक हुआ है जब से जीव, तब से संसार की ठोकरें खा रहा है। इसी प्रकार से बीज जब वृक्ष से अलग होता है फल से, तो वो संसार में आकर के रुल जाता है। जीव आत्मा भी जब तक प्रभु के चरणों में मगन रहता है तब तक उसको कितना भी सुंदर सुखी रहता है, और उसके बाद जब वो अलग होता है फिर वो जीवात्मा भगवान से विमुख होते ही भवसागर में बह जाता है, गर्भाशय में जाता है। जब ते जीव जब ते हरते बिलगानो तब ते देहे गेहे निज जानो। ये माया बस संसार में भ्रमित कर रहा, भूलता चला जा रहा। जैसे बीज वृक्ष तथा वृक्ष में मूल से बीज विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा में समस्त जगत है और जगत में ही परमात्मा विद्यमान है। इसी प्रसंग को ही इतनी महान शिक्षा प्राप्त करके आज खोजी जी महाराज गुरुदेव के पास आए।
कबीरदास जी के वचन सुन करके खोजी जी चले, अपने गुरुदेव के पास आए, इनके हंसने का कारण पूछा, गुरु जी को सारा कुछ बता दिया। तो गुरु ने नाम रख दिया तुम्हारा खोजी, अब तुम्हारा नाम खोजी पड़ गया। इस प्रकार से गुरु जी आप प्रसन्न हुए और बोले तुमने मेरे मन का भाव जान गए हो, इसलिए तुम्हारा नाम खोज निकाला है, तुम बड़े प्रवीण से सो, तुम्हारा नाम खोजी पड़ गया। इस प्रकार से खोजी थे। वैसे ही गुरु जी का देहांत होने पर गुरु जी की आत्मा की खोज करके निज खोजी नाम चरितार्थ किया। जिस प्रकार से रायसु यज्ञ में यज्ञ पूर्ति हेतु भगवान ने शंकर रखा था, जब रायसु यज्ञ हुआ था उस समय भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, युधिष्ठिर जब यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा बढ़िया विधिवत, तो शंख अपने आप ही बजेगा। और इसी प्रकार से खोजी जी के गुरुदेव ने भी घंटा बांध दिया था आश्रम में, कहा कब जब हमारी मुक्ति हो जाएगी तो ये घंटा अपने आप ही बजना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया और घंटा नहीं बजा। इस पर भी भक्तमाली टीकाकार प्रियादास जी कहते हैं, यह प्रसंग से शिष्य खोजी जी को योग्यता तन में भली भांति रूप में समझी गई है, परंतु उनके गुरुदेव भी परम भक्त थे। इसका समाधान करने के लिए शिष्यों ने कहा, खोजी जी अब गुरु की खोज करो। खोजी जी के गुरुदेव प्रथम ही भगवान को प्राप्त कर गए थे, फिर भी देहत्याग के समय अंतिम समय पका हुआ फल दे करके उन्होंने भगवान को याद किया। जब खोजी जी के गुरुदेव शरीर छोड़ रहे थे उस समय एक आम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे। वो वृक्ष उन्होंने अपने हाथों से लगाया था अपने आश्रम में। उसमें फल लगे, गुरुदेव के मन में आई कि ये कितना सुंदर फल है, अगर भगवान को भोग लगाना चाहिए। भक्त की कामना हो, भक्त कहीं भी जाए कोई सुंदर वस्तु दिखाई दे तो उसे भगवान की याद आ जाए कि ये चीज़ तो हमारे ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है। आज खोजी जी के गुरुदेव ने भी मन में संकल्प किया कि इसका फल का भगवान को भोग लगना चाहिए, तो गुरु जी की मुक्ति नहीं हुई। जाके वो कीड़ा के रूप में गए, उसमें जाकर के भोग लगाने लगे। आत्मा का अनुसंधान कर लिया, वहाँ कहाँ रुकी हुई है। आज खोजी जी ने खोज की, उसी वृक्ष के नीचे आकर के लेट गए। 3 दिन तक लेटे रहे, 3 दिन तक लेटे रहे। जब देखा पका हुआ आम लगा हुआ है, खोजी जी समझ गए तो गुरुदेव इसी में अटके हुए हैं। सत्य घटना है, घंटा नहीं। तो आज जैसे ही उन्होंने कहा कि गुरुदेव मिल गए हैं, उस पके हुए आम फल को तोड़ करके जैसे अमनिया किया और भगवान को जब भोग लगाया तो घंटा उसमें एक कीड़ा निकला, कीट। वो जैसे ही फाड़ने के बाद हरि रूप धर के भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार से उनकी मुक्ति हो गई। और भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो भगवान खोजी जी के सदगुरुदेव तो जीवन मुक्त थे, ये तो देह में रहते हुए मुक्त हो गए थे, देह त्याग में सीधे भगवत धाम ही गए थे। किंतु इन्होंने भगवान का चिंतन किया और उस फल का चिंतन करते करते जब भगवान को भोग लग जाए तो उन्हें पका हुआ फल आम दिखाई दिया, तो अपने अभ्यास बस फल के मानसी ध्यान से प्रभु जी को भोग लगाया। जिस प्रकार से गोवत्स पूर्व जन्म के संस्कार व जन्म लेते ही बिना अभ्यास कराई अपनी माता के थन से दुग्ध पान पीने लगते हैं, उसी प्रकार से भक्तजनों को संस्कार खोजी जी के गुरु जी ने मधुर फल दे करके मन में भगवान की भावना हुई। परंतु अभक्त होने के कारण वृक्ष में फल को तोड़कर भोग लगाना तो असंभव था, इसलिए मानसी भोग उन्होंने लगा दिया। तो इन्होंने खोजी जी के जीवन काल में एक और घटना विशेष है, से है। खोजी जी चतुरदास जी जन्मजात वैराग्य अनुराग होने के कारण आप बाल्यकाल में ही गृह कार्य से उदास रहते थे और भगवत भजन साधु संगत में जाके मगन रहते थे। कीर्तन करना ही इनका एक वो बन गया था। जहाँ सत्संग होता, कीर्तन होता, वहीं आराम से भगवान नाम कीर्तन करते थे, सत्संग वार्ता करते थे। इनके पिताजी का देह
का देहांत हो गया। तो उनको भाइयों ने कहा कि देखो, गंगा जी के बिना पिताजी की सदगति नहीं है, इनके अस्थि फूल ले जा करके गंगा जी में जाकर प्रवाह कर आओ, तभी हम पितृऋण से मुक्त होंगे। तो चतुर्दास बोले, सुनो भाई, हरि नाम सदा सुखदाई, जब हर जन हरि नाम उच्चारें, आप तरें औरन को ताने, घूमत भगत नाम मुख बोलें, तीर्थ गंगा पाछे डोलें। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान नाम कीर्तन होता, गंगा मैया वहाँ अपने आप आ जाती हैं। तो इन्होंने कहा, बताओ, ये जाना नहीं चाहता, भक्ति विमुख भाइयों, इनको बच्चों को सहज विश्वास कौन कर सकता। इन्होंने बात नहीं मानी इनके भाइयों ने। तो खोजी जी को कहा कि तुम जाओ गंगा। जब खोजी जी फूल लेके जब चले, संतों के साथ में जब वो चले कीर्तन करते हुए वो जा रहे थे, शीश पे कलश रखे हुए थे और दिव्य देवियों का एक समुदाय उधर से निकला। चतुर्दास जी के समीप आया, इन्होंने जाकर प्रणाम किया। देवी पूछा, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तो खोजी जी ने अपने पिताजी कहा, मैं अपने पिताजी के फूल लेकर हरिद्वार गंगा जी में जाकर प्रभावित करने जा रहे हैं। उन देवियों ने कहा कि हम सब गंगा यमुना नदियां हैं, आपके निमित्त ही हम यहाँ जल भर के आए हैं, आप तो यहीं अपने पिताजी को फूलों को विसर्जन कर दीजिए और आप स्वयं ही इसमें स्नान कीजिए और गृह को जाइए। खोजी जी, चतुर्दास जी ने प्रथम तो अपने भाइयों को बातों पर विश्वास नहीं किया, परंतु उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिया कि देखो, जहाँ भगवान नाम होता है, जहाँ कीर्तन होता है, वहाँ अपने आप ही गंगा यमुना सारे तीर्थ अपने आप आते हैं। खोजी जी के उपदेश हैं कि खोजी खोयो खाक में अनुपम जीवन रतन, कीनो मूर्ख क्यों नहीं श्री राम मिलन को यतन। खोजी खोजत जग मुगा, लगा न कुछ भी हाथ, तज के जग जंजाल को भज श्री सीता रघुनाथ। खोजी खटपट छाड़ के श्री प्रभु पद मन में जोड़, काम न देगी अंत में पूंजी लाख करोड़। खोजी कहे पुकार के ऊंचो वैष्णव धर्म, सबसे ऊंचा जो धर्म है वो वैष्णव धर्म है। पटतर याके होय किम यज्ञ आदि सत्कर्म, बानो श्री रघुनाथ को खोजो धरो अंग, तब सेनी को लगे श्री हरि विमुखन को संग। खोजी ताल बजाए के सुमिरो श्री रघुवीर, जिनकी कृपा कटाक्ष ते छूटत जात भवभीर। फल टूटो जल में गिरो, खोजी मिट्टी न प्यार, श्री गुरु तज के गोविंद भजे, निचय नरक निवास श्री राम। इस प्रकार से खोजी जी महाराज ने अपने गुरुदेव को खोज करी और मन के भाव को समझ लिया। आज कथा को यहीं विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।